हरिः ओं तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। राजर्षि जन्मेजय महर्षि व्यास से पूछ रहे हैं क्या कि शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, नवरात्रि के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए। तो व्यास जी कह रहे हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम शरत्काले विशेषेण कर्तव्यम विधिपूर्वकम। हे राजन, नवरात्र के विषय में बता रहा हूँ। शरत काल के नवरात्र में क्या करना चाहिए। बोले वसंते च प्रकर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वकम द्वावृतु यमदंष्ट्राख्यौ नूनम सर्वजनेषु वै। अर्थात बसंत ऋतु के नवरात्र में वे दोनों ऋतुएं जो बसंत ऋतु के नवरात्र हैं और शारदीय नवरात्र हैं, तो बसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। दोनों ऋतुओं को यमदंष्ट्रा कहते हैं। शरत तथा वसंत नाम के ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम मानी गई। तो आत्म कल्याण का जो इच्छुक है, जो मुमुक्षु जन है, उनको बड़े यत्न के साथ इन नवरात्र का अनुष्ठान करना चाहिए। ये बसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी ही भयानक हैं, मनुष्य के लिए रोग की उत्पत्ति करने वाले हैं।
तो इसलिए उस समय नवरात्र उत्सव करने पर उन रोगों का नाश होता है। तो क्या करना चाहिए? बोले बुद्धिमान लोगों को चैत्र अथवा आश्विन मास में भक्तिपूर्वक भगवती चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर ले और उस दिन एक भुक्त व्रत करे या हविष्यान्न ग्रहण करे, खीर आदि। किसी समतल पवित्र स्थान पर 16 हाथ लंबे चौड़े और स्तंभ तथा ध्वजाओं से सुसज्जित 16 हाथ लंबे चौड़े मंडप का निर्माण करें। 16 हाथ, उसको सफेद मिट्टी या गोबर से लिपवा दे। उस मंडप के बीच में षोडश मातृका आदि वेदी का निर्माण करे। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। उसके बाद रात्रि में देवी तत्व का ज्ञान प्राप्त किए हुए महापुरुष, सदाचारी, संयमी, वेद वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल नदी, नद, तड़ाग, बावली, कुआं आदि में स्नान करके घर पर विधिवत फिर स्नान करे। उसके बाद प्रातःकाल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वर्ण करके उन्हें मधुपर्क अर्घ्य आदि देवे। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र दान करे, अलंकार आदि प्रदान करे। धन रहते हुए इस काम में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। ब्राह्मणों को अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। विप्रैः संतोषितैः कार्यं संपूर्णं सर्वथा भवेत्। नवपञ्चत्रयश्चैको देव्याः पाठे द्विजाः स्मृताः। देवी का पाठ करने के लिए, दुर्गा सप्तशती आदि महान ग्रंथों का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण को नियुक्त करे, संख्या विषम में हो। देवी भागवत पारायण यदि करना हो तो किसी शांत ब्राह्मण का वर्ण करे। वैदिक मंत्रों से स्वस्ति वाचन कराए। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करे। उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधों से युक्त भगवती पराम्बा की प्रतिमा स्थापित करे। मोतियों के हार से अलंकृत उस प्रतिमा का पूजन करे जो सिंह पर सवार हो, अथवा भगवती 4 हाथ यदि धारण कर शंख चक्र गदा पद्म हो, और यदि 18 भुजाओं से सुशोभित हो तो भगवती पराम्बा के जो आयुध हैं उनसे वो सुसज्जित हों। अर्चा भावे तथा यंत्रम नवार्ण मंत्र संयुतम स्थापयेत् पीठ पूजार्थम कलशम तत्र पार्श्वतः। प्रतिमा यदि ना हो तो नवार्ण युक्त मंत्र से, विच्चे अंत में जहाँ है, नवार्ण युक्त मंत्र से यंत्र को पीठ पर स्थापित करके पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित कर दे, प्रतिमा ना हो तो। और फिर हस्त नक्षत्र युक्त नंदा प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। उस मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला होता है। क्या हो गया? करिष्यामि
व्रतं मातर्नवरात्रम् अनुत्तमं साहाय्यं कुरु मे देवी जगदम्ब ममाखिलम्। पूजा के बाद, पूजन करने के बाद कहे, हे माता, संकल्प करके, श्री विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोष्णी द्वितीय परार्धे। इस तरह संकल्प करके कहे, हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूँगा। हे देवी, हे जगदम्बे, आप मेरी सहायता करें। इसके बाद भगवती का पूजन करें। चंदन, अगर, कपूर, करंज, अशोक, चंपा, चमेली, कनैल, मालती, बिल्वपत्र, ब्राह्मी सुगंधित पुष्पों के द्वारा जगदम्बा का पूजन करें। इसके बाद जगदम्बा को बिजौरा, नींबू, नारियल, केला, नारंगी, कटहल या बिल्व फल ये उनको अर्पित करें। होम के लिए त्रिकुंड बनाए, त्रिकोण कुंड, और त्रिकोण कुंड बनाने के बाद उसमें त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम वेदी बनाए। जब तक व्रत नवरात्र हो तब तक भूमि पर सोए। वस्त्र, आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करें। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, कुमारी कन्याओं को कैसे, कन्याओं का निषेध है और किस तरह कन्याओं का पूजन होना चाहिए। तब कहा, पूजा विधि में, नवरात्र के पूजन में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग्य आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनजान रहती है, अनभिज्ञ रहती है। कुमारी कन्याओं का पूजन यदि करना हो तो जो 2 वर्ष की हो चुकी हो, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है, उनका पूजन करें। 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इसके ऊपर अवस्था वाली कन्या का, मतलब 11 वर्ष की कन्या का, 10 वर्ष से जिसकी अधिक आयु है, ऐसी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में निंद्य मानी जाती है। तो इस तरह 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन हो सकता है। कुमारी कन्या अर्थात 2 वर्ष की कन्या, उनका पूजन करने से क्या होता है, कुमारी पूजिता कुर्यात् दुख दारिद्र्य नाशनम शत्रुक्षयम धनायुष्यम बल वृद्धिम करोति वै। कुमारी नाम की कन्या का पूजन करने पर दुख और दरिद्रता का नाश होता है, शत्रुओं का क्षय होता है, धन, आयु और बल की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति पूजनात् आयुस्त्रिवर्गस्य फलम भवेत् धन धान्यागमश्चैव पुत्र पौत्रादि वृद्धयः। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म अर्थ काम की पूर्ति होती, धन्य धान्य का आगम होता है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जो 4 वर्ष की कन्या है जिनका नाम कल्याणी है, उनका पूजन करने से राज्य, विद्या, विजय, राज्य सुख की कामना होती है। 5 वर्ष की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है।
6 वर्ष की कन्या से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शांभवी कन्या, जो शांभवी को कहा 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा। शांभवी कन्या का पूजन करने से सम्मोहन, दुख दारिद्र्य का नाश और संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है। फिर 9 वर्ष की कन्या जो दुर्गा कही गई हैं, उनका पूजन करने से क्रूर शत्रु विनाशार्थम तथोग्र कर्म साधने दुर्गाम च पूजयेत् भक्त्या परलोक सुखाय च। दुर्गा नामक कन्या की पूजन करने से क्रूर शत्रुओं का विनाश, उग्र कर्म की साधना की पूर्ति और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद सुभद्रा नाम की कन्या का पूजन करने से मनुष्य अपने मनोरथों को प्राप्त करता है, मनोरथों को की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसके बाद आगे कहा, जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्व और ब्रह्मादि देवताओं की लीला पूर्वक रचना करती है, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। इस तरह प्रार्थना करे, कल्याणी को प्रणाम करे। कल्याणकारिणी नित्यम भक्तानां पूजिता निशम, इस तरह सबको प्रणाम करे। कैसी कैसी कन्या वर्जित है नवरात्र के पूजन में, उसके लिए कहा, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोई अंग ही जन्म से ना हो, कोढ़ अथवा घाव युक्त हो, जिसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो, जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, अर्थात 25 भाई हो, 25 बहन हो, ऐसा विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। जात्यंधाम के कराम काणीम कुरूपाम बहुरोमशाम संत्यजेद्रोगिनीम कन्याम रक्त पुष्पादिनांकिताम, जो जन्म से अंधी हो, तिरछी नजर वाली हो, कानी हो, कुरूप हो, बहुत रोग वाली हो, जो रजस्वला अवस्था में रहती हो, ऐसी कन्या का परित्याग करना चाहिए। अत्यंत दुर्बल, जिसके शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखे, जो समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न हुई हो, जो विधवा स्त्री से उत्पन्न हुई हो अथवा कन्या से उत्पन्न हुई हो, अविवाहित कन्या से उत्पन्न हुई हो, इनका भी ग्रहण पूजन में नहीं करना चाहिए। जो रोग से रहित हो, रूपवान अंगों वाली हो, सौंदर्यमयी व्रण रहित, घाव रहित हो, और एक वंश में मतलब अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या की ही विधिवत पूजन करनी चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियों को भी ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, वैश्यों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या की, तथा शूद्रों को चारों वर्ण में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्यों को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए, विश्वकर्मा जाति के जो होते हैं। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजन करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा, तो अष्टमी को जरूर पूजन करना चाहिए। यदि पूरे नवरात्र को पूजन भगवती का न कर सकें तो अष्टमी को उपासना जरूर करनी चाहिए। अतः अष्टमी को विशेष विधान से सदा भगवती का पूजन करना चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहारों, गंध, माला, चंदन, अनुलेप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन, फल पुष्प इत्यादि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए।
सप्तम्यां च तथाष्टम्यां नवम्यां भक्तिभावतः त्रिरात्रकरणात् सर्वं फलं भवति पूजनात्। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल की प्राप्ति हो जाती है। पूजन, हवन, कुमारी पूजन, ब्राह्मण भोजन इनको संपन्न करके नवरात्र पूर्ण हो जाता है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं वो नवरात्र के तुल्य नहीं, क्योंकि यह व्रत दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतिर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नोन्महितान् विनिहंसि देवी। भगवती पराम्बा सर्वोत्कृष्टा तत्वा हैं। जो पूजन नवरात्र का करता है उनको धन्य धान्यादि की प्राप्ति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है। जो भगवती की उपासना नहीं करता, कहते हैं जो भगवती की उपासना नहीं करता उसकी स्थिति क्या होती है। नाराधिता येन शिवा सनातनी दुखार्तिहा सिद्धिकरी जगद्धरा जगद्वरा दुःखावृतः शत्रुयुतश्च भूतले नूनं दरिद्रो भवति हमानवः। जिस मनुष्य ने सिद्धि देने वाली सर्वोत्कृष्ट तत्वा भगवती की आराधना नहीं की, वो सभी प्रकार के कष्टों से ग्रस्त रहता है, दरिद्र रहता है, शत्रुओं से पीड़ित रहता है। याम विष्णुरिंद्रो हर पद्मजो तथा, थोड़ा सा ऐसे करो, वन्नी कुबेरो वरुणो दिवाकरः ध्यायन्ति सर्वार्थ समाप्त नंदिता स्ताम किम मनुष्या न भजन्ति चंडिकाम। भगवान श्री हरि, इंद्र, रुद्र आदि देवगण भगवान विश्वनाथ भी जिस पराम्बा का स्तवन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अरे मूर्ख मनुष्य, तुम उन चंडिका का ध्यान क्यों नहीं करते। देवगण ने स्वाहा मंत्र से अपने को तृप्ति तक पहुंचाया। श्राद्ध कार्यों में स्वधा नामों का उच्चारण जो कहता भगवती का नाम ही तो है। सभी भुवनों में कोई भी देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत आदि नहीं है जो उन भगवती के शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपादित करके स्पंदित करने में समर्थ हों। बिना पराम्बा की कृपा के ये हाथ भी नहीं हिल सकता। यदि कोई महापापी भी नवरात्र व्रत करता है तो वह समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। पूर्व काल में कोसल देश में दीन, धनहीन, अत्यंत दुखी, विशाल परिवार वाला एक वैश्य रहता था। उसकी अनेक संतानें थीं। अपत्यानि बहुन्यस्या भवन्छूत पीड़ितानि च। एक तो धन का अभाव, ऊपर से कुटुंबों की अधिकता, इसलिए अधिकतर लोग भूखे रहते थे, क्षुधा से पीड़ित रहा करते थे। सायंकाल में दिन भर मेहनत करने के बाद कुछ खाने के लिए लड़कों को मिल जाता था। इस प्रकार वह वणिक भूखा रहते हुए सर्वदा दूसरों का काम करता था, धैर्यपूर्वक परिवार का पालन पोषण करता था
सर्वदा धर्म परायण रहता था, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान था और अभिमान से रहित था, किसी से ईर्ष्या नहीं करता था। प्रतिदिन संपूज्य देवता नित्यम पितॄन अप्यतिथींस्तदा भुंजाने पोष्य वर्गे था कृतवान भोजनम वणिक। प्रतिदिन देवताओं का पूजन करता था, ऋषि तर्पण करता था, देव तर्पण करता था, पितरों का तर्पण करता था, अतिथियों की पूजा करता था और उसके बाद सब करने के बाद सबको भोजन करवा करके जब अंत में जो कुछ बच जाता था उसको वो प्राप्त करता था। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर उसने एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा, हे महाबुद्धि संपन्न ब्राह्मण कुमार, आप मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश कैसे होगा। मुझे धन की अभिलाषा नहीं। हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे कोई उपाय पूछ रहा हूँ कि मैं अपने कुटुंबियों के भरण पोषण के निमित्त इतना समर्थ हो जाऊं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। श्री कबीर बाबा कह रहे हैं, तो मुझे धन की अभिलाषा नहीं, मेरे पुत्री और पुत्र बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, इस न्याय से क्षुधा से अत्यंत पीड़ित रहते हैं, उनके शरीर का ह्रास भी होता जाता है, मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न भी नहीं दे पाता। रोते हुए बालकों को मैंने घर से निकाल दिया और वह चला गया, इसलिए मेरा हृदय शोकाग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं करूं क्या। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, जितने गुण हैं वो कांचन ही खोजते हैं, बिना धन का कुछ नहीं हो सकता। और शहरों में तो और समस्या है, पानी भी बिना पैसा का नहीं मिलता, यहाँ तक कि लघुशंका करने के लिए भी 3 रुपया देना पड़ता है, डोल डाल जाओ तो 10 रुपया। हाय रे दुर्भाग्य, अब धन कहाँ से आए। और मेरी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है किंतु मेरे पास धन नहीं है, मैं करूं क्या। हे विप्रेंद्र, इसलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। हे दयानिधान, आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझे कोई ऐसा तप व्रत मंत्र या जप बताइए जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण करने में समर्थ हो सकूं। बस मुझे इतना धन मिल जाए कि मैं कुटुंबों का पालन कर सकूं, दरवाजे पे कोई सन्यासी यति श्रेष्ठ आ जाएं तो मैं उनको भिक्षा दे सकूं। तो का इसमें तो एक ही उपाय है, दारिद्र दुख भयहारिणिका तुदन्या सर्वोपकार करनाय सदार्द्र चित्ता। जो आर्द्र चित्ता भगवती देवी जो सभी के उपकार को करने वाली हैं, जो दारिद्र दुख का विनाश करने वाली हैं, उन पवित्र नवरात्र का अनुष्ठान करो, भगवती जगदम्बा का आवाहन करो, हवन करो, ब्राह्मण भोजन करवाओ, वेद पाठ करो, नवार्ण मंत्र का जप करवाओ। अब बोले अरे तुम तो क्या, इसको साक्षात साकेताधीश भगवान श्री रामचंद्र ने किया था। राज्य भ्रष्टेन रामेण सीता विरहेन च किष्किंधायाम व्रतम चैतत् कृतं दुःखातुरेण वै प्रतप्तेनापि रामेण सीता विरह वह्निना विधिवत पूजिता देवी नवरात्र व्रतेन वै। दशरथ नंदन परात्पर ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र ने राज्य से जब वो च्युत हो गए, सीता के वियोग से अत्यंत दुखित श्री रामचंद्र ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता की विरहाग्नि में अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्र व्रत के विधान से भगवती जगदम्बा की भली भांति अर्चना की थी। इसी व्रत के प्रभाव से महासागर पर सेतु की रचना उन्होंने की। महाबली मंदोदरी पति विश्रवा का पुत्र रावण का वध किया,
कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनाथ का संहार किया और जानकी जी को प्राप्त किया, विभीषण को लंकाधिपति बना दिया। मतलब पराम्बा का पूजन पहले किया और फिर लिंग थापी विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। फिर रामेश्वरम की उपासना की और वहीं से रुद्री प्रकट हुआ, रुद्राष्टाध्यायी। शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत जो वेद की ऋचाएं हैं उसका पाठ करने लगे और भगवान शंकर की उपासना करने लगे, वही रुद्राष्टाध्यायी हुआ। भगवान ने उपासना की तो किष्किंधा में रामचंद्र भगवान ने नवरात्रि की थी सीता जी की प्राप्ति के लिए। पराम्बा को प्राप्त करना है तो पराम्बा का आवाहन तो करना ही होगा। तो जगदम्बा की कृपा से ही वो रावण को मार पाए, सेतु बंधन हुआ। इसलिए हे ब्राह्मण, हे सुशील, तुम व्रत करो, नवरात्र का व्रत करो। उसके बाद दीक्षा में उन्होंने माया बीज दी। माया बीज देकर के कहा कि आलस्य रहित होकर अत्यंत भक्ति पूर्वक पूरे नवरात्र भर इस माया बीज का जप करना। और माया बीज से उस वैश्य ने 9 वर्षों तक अनुष्ठान किया। 9 वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी ने उन्हें दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदानों से कृतकृत कर दिया। तो फिर महात्मा महर्षि वेदव्यास जी से परीक्षित पुत्र जन्मेजय पूछ रहे हैं कि सीता हरण किस प्रकार हुआ, भगवान राज्यच्युत कैसे हुए। प्रत्येक पुराण में प्रत्येक कथाएं सांकेतिक हैं। तो कल हम लोग प्रभु श्री राम के चरित्र का अवगाहन करेंगे, तब तक के लिए हम विराम देंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भज ललिते 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 वही काम आवेंगी, अब भज दुर्गे 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 वही काम आवेंगी, वही काम आवेंगी, जगत से पार लगावेंगी, वही काम आवेंगी, जगत से पार लगावेंगे। अब भज ललिते 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 वही काम आवेंगे, अब भज दुर्गे 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 वही काम आवेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मशानेश्वर महादेव की जय। श्री अलवर महादेव की जय। श्री जगदम्बा महारानी की जय। श्री मणिकर्णिकेश्वर महादेव की जय। श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय। परम भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु यति चक्र चूड़ामणि स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।